अगर मस्जिद बनानी थी तो रसूल के नाम पे बनाते, साहबा कराम के नाम से बनाते, अली के नाम से बनाते, उमर के नाम से बनाते। बाबरी मस्जिद के माने क्या है? अरे बाबर हमारा कोई रिश्तेदार था? बाबर से क्या ताल्लुक था हमारा? लड़ने आया था, लड़ गया, यहीं बैठ गया उसके औलादे, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओवैसी को वहीं से ऑक्सीजन मिल गई। उन्होंने मुसलमानों से कहा तुम तो दरी उठाने वाले हो, तुम्हारी ये औकात है। तो मैं उस अप्रोच से खिलाफ हूँ जो ओवैसी जबान बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ। क्या करने आ रहे हो भाई? ये बात तो हम बहुत पहले से कहते थे जब बाबरी मस्जिद की थी कि भाई सबूत दे दो। इसी वजह से मैं ओवैसी साहब के साथ नहीं हूँ, ओवैसी साहब को अप्रूव करता हूँ। लेकिन ओवैसी जब ये कहते हैं कि बिहार में उन्होंने ये कहा कि हमने अलायंस की कोशिश करी, हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। सेकुलर पार्टियों ने एक ऐसे शख्स को जो कभी पंचायत का इलेक्शन नहीं जीता था उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। ओवैसी को वहीं से ऑक्सीजन मिल गई। उन्होंने मुसलमानों से कहा तुम तो दरी उठाने वाले हो, तुम्हारी ये औकात है। जब वो ये बात करते हैं तो जाहिर है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से कन्विंस हो जाते हैं। ये उनकी बात ये सही भी है, ओवैसी की बात गलत नहीं है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई मुसलमान इस हैसियत का नहीं है जिसको आप मशवरे में लेते हों। आप फैसले करते हैं, अपने मुस्लिम लीडर सोकार से कहते हैं इस पे अमल करो। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग ऑफ दैट पार्टी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप जाहिर है कि आप जहाँ खड़े हैं, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि हम अपने उन हिंदू भाइयों को जो हमारे पीछे खड़े हैं, जो हमारे लिए अपने को जान दे रहे हैं, हमारे लिए अपने घरों से निकल रहे हैं और वो देशद्रोही कहला रहे हैं, उनको हम छोड़ दें। तो मैं उस अप्रोच से ख़िलाफ़ हूँ जो वैसी ज़बान बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ। क्या करने आ रहे हो भाई? उकसाने आ रहे हो ना। इससे बेहतर ये है कि तुम उन सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ बैठो और कहो कि भाई हमें ताबेदारी नहीं, थोड़ी सी हिस्सेदारी दे दो, 5% की हिस्सेदारी दे दो, 10% की हिस्सेदारी दे दो। ताबेदारी मत कराओ, बहुत कर ली ताबेदारी। हमारे दिल के अरमान हैं, हमारे दिल में भी शोले उठते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हम जब सरकार हो तो उसके हम एक हिस्सेदार हों, और जब पॉलिसी मेकिंग हो तो हमारी बात भी रखी जाए। अप्रोच ये करना चाहिए ओवैसी साहब को, बरखिलाफ़ इसके कि मैं आ रहा हूँ देख लूँ, ये नुकसानदेह चीज़ है, इससे नुकसान होगा। इन्हीं बातों से तो इख्तिलाफ़ है और इन्हीं बातों से ऑक्सीजन मिलती है उन संगठनों को जो हमारे दुश्मन हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? हम इस मुल्क में जो आज भी बैठे हुए हैं वो ये मत समझें कि बहुत सारा हिंदू हमारे ख़िलाफ़ हो गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जिन्होंने पिछले, मैंने कई बार कहा और आपसे भी कह रहा हूँ, आज़ादी के 25 साल पहले और आज़ादी के 25 साल बाद इन संगठनों का 1% भी हिस्सा नहीं है आज़ादी का। इसीलिए ये 50 साल में गालियाँ देते हैं कि किसी सूरत से नौजवान तबका नेहरू को भूल जाए, इंदिरा को भूल जाए, कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को भूल जाए। वो पीरियड जो 50 साल का जो इनका ब्लैक डे है, अब देशभक्त बनकर उस अच्छे दिनों को गरियाते हैं, ये बुरा भला कहते हैं। कोई तकरीर प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, आप सवाल कुछ कीजिए वो नेहरू को गाली देंगे। मकसद नेहरू को गाली देने का नहीं है, क्योंकि ये दस्तूर नहीं है। आप सोचिए कभी किसी मुल्क में अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर और लीडर को गाली इस तरह से पार्लियामेंट में दी जाए। ये बगल में एक मुल्क है पाकिस्तान, जो इसको हम मुल्क ही नहीं मानते, वहाँ भी आज तक कभी मोहम्मद अली जिन्ना को गाली नहीं दी गई है, वहाँ लियाकत अली ख़ान को गाली नहीं दी गई है। ये हमारा मुल्क में हमारा प्राइम मिनिस्टर है और हमारा होम मिनिस्टर है, और ये आरएसएस है जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर को, जो गोल्डन पीरियड है, सेक्रीफाइस का पीरियड है, मुल्क आज़ाद करने का पीरियड है, मुल्क को बचाने और चलाने का पीरियड है, वो बेहतरीन वक्त है उन लीडरों का, उनको दागदार करो। इसीलिए मोदी हर बात का जवाब नेहरू, गांधी, इनके ख़ानदान को देता है। हुमायूं कबीर पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये
एजेंट है, किसी पे काम कर रहा है। बाबरी मस्जिद के माने क्या है? अरे बाबर हमारा कोई रिश्तेदार था? बाबर से क्या ताल्लुक़ था हमारा? हमारी लड़ाई तो सिर्फ इस बात की थी कि जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और मोदी साहब अपने अडवाणी साहब जब नफरत का पिटारा लेके चले कि मंदिर वहीं बनाऊंगा, इस बात पे इख्तिलाफ था कि मस्जिद के अंदर मंदिर क्यों बनाओगे? बाबर से क्या लेना देना हमारा? जिस वक्त कोई आदमी ये कहे कि नहीं मैं उसका मंदिर बनाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका बाबर से क्या रिश्ता है भाई? बाबर तो बाहर का एक बादशाह था, लड़ने आया था, लड़ गया, यहीं बैठ गया, उसके औलादे, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मस्जिद बनानी थी तो रसूल के नाम पे बनाते, साहब कराम के नाम से बनाते, अली के नाम से बनाते, उमर के नाम से बनाते। ये वो लोग हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं कितने डीप गए हुए हैं, और ये जो एक ताल ठोकते हैं तो दूसरी ताल के लिए ये मौजूद हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और दूसरे चीफ मिनिस्टर, ये बनी बनाई एक साजिश है। आप सोचिए, बिल्कुल वही हाल है कि हराम के पैसे जेब में रख के और कह रहे हैं हलाल को गोश्त ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे भाई, हराम के पैसे रखें, हलाल गोश्त ढूंढ रहे हो? अजीब बात है भाई। मैं समझता हूँ कि वो साजिशी आदमी है, इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि मस्जिद का नाम लेके वो हम सबको गुनहगार कर रहा है। मस्जिद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उकसाएं। यहाँ तक कहा गया है कि किसी ज़मीन पर डिस्प्यूट है वहाँ सजदा नहीं कर सकते, मस्जिद नहीं बना सकते। ये बात तो हम बहुत पहले से कहते थे जब बाबरी मस्जिद की थी कि भाई सबूत दे दो, हम खुद ही मस्जिद तोड़ देंगे। क्योंकि मस्जिद किसी ऐसी जगह नहीं बन सकती जो किसी और की ज़मीन हो। वो बदबख्त कह रहा है कि मैं बाबर की मस्जिद बनाऊंगा। अरे भाई, बाबर की मस्जिद बनाना तो जाओ उज़्बेकिस्तान, फरगा वैली में जाके बनाओ, यहाँ से क्या मतलब है? ये सब मैनोवरिंग है। बीजेपी, आरएसएस 24 घंटे वो इसी काम में रहती है। 24 घंटे कि कैसे इलेक्शन जीता जाए, कैसे माहौल ख़राब किया जाए। ये हमारी सोच की बात है, हमें सोच के काम करना चाहिए।